हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। आज 8 फरवरी है, तो हम लोग देखेंगे 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के आए हुए क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 2019 का हॉकी का 2019 का सुल्तान अजलन शाह कप जीत लिया है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण कोरिया विजेता रही तो उप विजेता कौन रही, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत इसका उप विजेता रहा है। और इस 2019 का सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। और अजलन शाह कप को सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और इसने 10 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन को सही क्रम में लगाना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। उसमें 4 आपको आंदोलन दिए गए थे, उनको क्रम से लगाना था उनके तिथि के अनुसार। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन हो जाए आपका 7 अगस्त 1905 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से क्रम से लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इग्निटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इग्निटेड माइंड्स के लेखक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए एपीजे अब्दुल कलाम यानी एपीजे का फुल फॉर्म, तो इसका तो एपीजे का फुल फॉर्म हो जाएगा अब्दुल पाकिर जैनुल। इस तरीके से इनका पूरा नाम होगा डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन था, 31 अगस्त 2020 को डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्टो अजवेडो ने। रॉबर्टो अजवेडो ने 31 अगस्त 2020 को डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, FTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो FTTP का फुल फॉर्म होगा फाइबर टू द प्रेमिसेस। क्या हो जाएगा? FTTP का फुल फॉर्म फाइबर टू द प्रेमिसेस। और आप FTP का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो समय जनरल डायर था, उस समय का जो जनरल हुआ करता था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, वो जनरल डायर हुआ करते थे। तो इनको लंदन में जाकर किसने गोली मारी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय उधम सिंह एक बालक थे। उन्होंने अपनी घटना से इस नरसंहार को देखा था। उन्होंने प्रण किया था कि मैं जनरल डायर को जरूर मारूंगा। और वो जब बड़े हुए तो लंदन जाकर के जनरल डायर को उन्होंने गोली से उड़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता पुस्तक के लेखक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ने बृहत संहिता नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ओडीएन का फुल फॉर्म, तो ओडीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन यानी कि नील की खेती, इसका संबंध पूछा गया था। नील की खेती किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसको गांधी जी ने किया था, और यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। अगला क्वेश्चन था, यूनिसेफ का दिया था न्यूयॉर्क, यूनेस्को का पेरिस, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी, और ओपेक का जेनेवा। इसमें बताना था इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन डी अब इसका गलत हो जाएगा, ओपेक का जेनेवा। इसमें किया क्या है, जो संस्था दी गई है उसका मुख्यालय दिया गया है। जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस, विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी, और ओपेक का जेनेवा हो जाएगा गलत। ओपेक का जो मुख्यालय जेनेवा नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एकला चलो रे, इस गीत को किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। एकला चलो रे नामक गीत को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो इसका
सही आंसर हो जाएगा हुगली। कोलकाता बंदरगाह यानी कि कोलकाता हर्बेरियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में कौन ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सैनिकों में विद्रोह किया था। और इन्होंने किया क्या था, ये जो वो कारतूस था उसको मुंह से खोला जाता था, उसको खोलने से इनकार कर दिया था और अपने लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मार दिया था और इस तरीके से उन्होंने सैनिकों का विद्रोह किया था। ये एक तात्कालिक कारण था। कभी कभी इस तरीके से पूछा जाए कि 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण क्या था, तो मंगल पांडे का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सूची केंद्र और राज्य किस अनुसूची में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट में अपर हाउस होता है, यानी कि पार्लियामेंट में अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा या लोकसभा को? पार्लियामेंट के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें आपका अपर हाउस राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत की रचना कालिदास ने करी थी। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन को किसने रिमूव किया? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग को नीति आयोग ने रिमूव कर दिया, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच लोन, यानी ये जो लोन था एसटीएससी को किस योजना के तहत दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता था, अभी दिया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा, यानी कि मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। एक साल में 100 दिनों की गारंटी के साथ रोजगार दिया जाता है मनरेगा कार्यक्रम के तहत, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है रेशम किससे बनता है? तो रेशम किससे बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से रेशम बनता है। अगला क्वेश्चन था इसरो के पहले प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम ए साराभाई। विक्रम ए साराभाई इसरो के प्रमुख थे और पहले प्रमुख थे और ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी अमेरिका का लैंड लॉक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऐसे दो देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। वहीं अगर हम एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में, तो अफगानिस्तान आपका लैंडलॉक्ड कंट्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करने वाली जो संस्था है वह आईयूसीएन रेड डाटा बुक को जारी करती है और आईयूसीएन की स्थापना 1963 में हुआ था, यानी कि 1963 में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब। जो आपका पंजाब है वन क्षेत्र में टॉप 5 स्थान पर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हैथर को किस फील्ड में खोज के लिए दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन है केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस दूसरे राज्य से गुजरती है? यानी कि वही अक्षांश रेखा जो केरल से गुजरती है वह किस और राज्य से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से गुजरने वाली अक्षांश रेखा केरल से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन था इनमें से किस संस्थान को 2019 में प्रथम स्थान पर रखा गया है? इसमें ऑप्शन दिए थे आईआईटी मद्रास, बीएचयू, आईआईटी मुंबई और टीएमयू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास।
आईआईटी मद्रास को 2019 में रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भूटिया जनजाति उत्तराखंड की जनजाति है और यह उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक मानी जाती है। तो यह रहा 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के आए हुए सारे के सारे प्रमाणिक क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए कि जीएस के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, न तो ज्यादा इजी है और न ही ज्यादा हाई लेवल के आ रहे हैं, बल्कि एक मॉडरेट लेवल में पूछा जा सकता है। जिसकी तैयारी थोड़ी स्तर से भी होगी वो आसानी से 40 में से 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो बिल्कुल भी निराश ना होइए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और हमारे चैनल के साथ तैयारी करते रहिए और आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे, आप नौकरी जरूर पाएंगे रेलवे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।